तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं उपन्यास सेवा सदन खंड 3। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत करने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर चलते रहे। हाकिम ने उन्हें धीरे सुपुर्द कर दिया। वहाँ भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र से उनकी जरा भी नहीं बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते थे। उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते, इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र को सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपये में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में खर्च न करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोल कर रुपये खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाई कोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र जी की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैका न था जहाँ उसकी अपनी बालकपन की गुड़िया खेली थी। मिट्टी के घरौंदे बनाए थे। माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में वह आदमी न दिखाई देते थे। यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी, और सबसे दुख की बात यह थी कि वहाँ उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावज जाह्नवी उससे मुंह फुलाए रहती। जाह्नवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसके 2 लड़कियां थीं, वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपये में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपये रह गए थे, जो उसने पहले काट कपट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था, वहाँ से साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता तो 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों वह किसी गांव में पहुंचते, वहां हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते। अंगूठियां और मेहमान वाले मंगनी मांग कर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुला कर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने को भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मोछ कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते। गांव के नाई और कहार खेतों के लिए बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबाता, कोई धोती छँटवाता। तब तक उमानाथ वहाँ रहते, स्त्रियाँ घरों से न निकलती। जब तक उमानाथ वहाँ रहते, स्त्रियाँ घरों से न निकलती। कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर न जंचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों में मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन भी नहीं भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई, जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए।
घर लौटे तो सीधे गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया, बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगा, भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ, पढ़ता नहीं, नौकर है एक कारखाने में। गंगा, घर द्वार है ना? उमा, शहर में किसके घर होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। गंगा, भाई बंद, माँ बाप हैं? उमा, माँ बाप दोनों मर चुके हैं, और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? गंगा, उम्र क्या है? उमा, यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगा, देखने सुनने में कैसा है? उमा, 100 में से 1। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं, और गुण शील बातचीत तो पूछना ही क्या है। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगा, तो दुआ होगा? उमा, हाँ है तो दुआ, पर इससे क्या। शहर में कोई बूढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बूढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगा, कुल कैसा है? उमा, बहुत ऊंचा, हमसे भी 2 विश्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगा जली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। उपन्यास सेवा सदन का आगे का भाग, खंड 4 में।